वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमी सर। आज हम लोग एरिया अर्थात 2D के अंतर्गत न्यू टॉपिक देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल। आइए उसके कंसेप्ट को देखते हैं। टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज का डिफिनीशन कह सकते हैं वैसे आकृति जो चार भुजाओं से घिरा हुआ हो, यानी इन अदर वर्ड्स चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के टाइप्स को देखते हैं बारी बारी से। आज हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और उसके बाद समलंब चतुर्भुज। इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उस टॉपिक का नाम है वर्ग, आयत एंड क्या वर्ग, आयत के बारे में जानते हैं और वर्ग के बारे में। इसके कंसेप्ट को मैंने और इसके प्रॉब्लम्स को हम अच्छी तरह से देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और टाइप रह गया था, अब स्टार्ट करते हैं। समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टीज को समझिए। वैसे चतुर्भुज इनकी आमने सामने की भुजा समानांतर हो। ये सपोज कीजिए कि ABCD एक चतुर्भुज है, इसकी भुजा AB है तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, CD। ये और ये क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, समानांतर, और इसके ये जो होगा पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल और इक्वल भी जितना ये साइड होगा उतना ही इसके सामने वाली भुजा, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, वही B है तो B है, A है तो ये है। क्लियर। और इसके सम्मुख कोण जो है, सामने की कोण भी जो है आपस में क्या हो, बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, जितना A होगा उतना ही C होगा, जितना B होगा उतना ही क्या होगा, D होगा। क्लियर ना, ध्यान देना है। चलिए, इसका प्रॉपर्टीज हुआ कि आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर, और उसके आमने सम्मुख कोण जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। ठीक है, अब ये दो पैरेलल लाइन है, भुजा है, उसके सामने लंब डाला गया है। ठीक है, तो लंब इस पर डाला गया है CD, अर्थात ये मैंने भुजा को B माना। ठीक है, तो इस पर डाला गया तो ये बेस का काम करेगा और ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया, इसका फॉर्मूला देखिए। जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका आधार और जिस पे लंब डाला गया यानी ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने क्या होगा, ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसका पेरीमीटर अर्थात परिमाप की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, A + E 2A, B + B क्या होगा 2B, यानी 2A प्लस क्या होगा 2B, दोनों में से दो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, A प्लस क्या होगा B। ठीक है, वो पेरीमीटर का फॉर्मूला वही लिखा हूँ, 2 × A + B। क्लियर ना। चलिए अब देखते हैं समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज। समचतुर्भुज को बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस। ठीक है, वैसे चतुर्भुज, इसके कंसेप्ट को समझिए क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। ठीक है, आज तीन चतुर्भुज के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है रोम्बस। वैसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजा बराबर हों और इसके सम्मुख कोण भी यहाँ बराबर होते हैं, यानी जितना A होगा उतना ही C होगा, जितना B होगा उतना ही क्या होगा, D होगा। ठीक है, और इनके चारों भुजा इक्वल होंगे। क्लियर। और एक सबसे बड़ा कंसेप्ट इस चतुर्भुज के लिए, इनके बीकन, चतुर्भुज में दो बीकन होते हैं, इनके बीकन एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जब दोनों बीकन यहाँ मिलते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट O है, बाइसेक्ट तो ऊपर करेंगे एक दूसरे को। मान लीजिए टोटल यदि यहाँ से यहाँ 12 है तो यहाँ से यहाँ 6 होगा, यहाँ से यहाँ 6 होगा। टोटल सपोज कीजिए यहाँ AC बीकन 10 है तो यहाँ से यहाँ 5 होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ध्यान देना है। और एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ये हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, यानी कह सकते हैं इस समचतुर्भुज में चार समकोण त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4, चारों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान देना है। आइए इसकी प्रॉपर्टीज एक बार और रिवाइज एक बार और बताते हैं। चारों भुजा इक्वल और समूह कोण इक्वल, यानी जितना A होगा उतना ही C होगा, B होगा उतना ही D होगा। ठीक है, ध्यान देना है। और इस इनके बीकन एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अर्थात चार समकोण त्रिभुज, बराबर समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, चलिए अब इसकी फॉर्मूला देखते हैं।
जब दोनों बीकन मालूम हो तो एरिया बराबर 1/2 गुने बीकनों का गुणनफल। पहला बीकन D1 मान लेते हैं, दूसरे को D2। 1/2 गुने बीकनों का गुणनफल। ठीक है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके पेरीमीटर अर्थात परिमाप की बात करेगा तो चारों भुजा को जोड़ेंगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a। ठीक है, चलिए इसको एक तरह से और बना सकते हैं। जब एरिया निकालना हो हमेशा ध्यान देना है। तो समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टीज आप सभी जानते हैं। समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टीज कहता है कि जिस त्रिभुज में को 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और लंब आधार दोनों में से कोई हो सकता है। मान ली लंब है तो ये क्या होगा, आधार होगा। इन तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ चतुर्भुज में, इस समचतुर्भुज में 90 के सामने वाली भुजा यानी ये क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है। फिर यहाँ देखिए ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होगा, ये कर्ण होगा। यानी हर जगह जो माने किसी भी त्रिभुज में आप चलिए, किसी एक को ले लीजिए, सबका क्षेत्रफल तो सेम ही होता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण यानी समचतुर्भुज की जो भुजा है वो कर्ण का काम करेगा, हमेशा ध्यान देना है। बाकी जो दो भुजा बच रहा है यहाँ से यहाँ OB और OA लंब आधार का काम करेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान देना है। क्लियर ना, ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, इसका यूज हम लोग आगे बहुत करेंगे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है समलंब चतुर्भुज, इसको बोलते हैं ट्रापेजियम। वैसे चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं समानांतर होनी चाहिए। ठीक है, मस्ट है। चलिए तो ABCD एक चतुर्भुज है। तो AB एक इसकी AB का जो समांतर भुजा है CD। ठीक है, इसको मैंने A माना, इसको हम क्या माना, B। ठीक है, इस समांतर भुजाओं के बीच में एक लंब डाला गया है जिसको हम लोग H यानी ये हाइट है, लंब डाला गया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान देना है। एरिया जब निकालना हो तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन है मेरा, ए और बी का योगफल और इंटू क्या होगा, हाइट। ये समांतर भुजाओं के बीच का जो ऊंचाई है वो होगा। ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी प्रॉब्लम को देखते हैं। इस चैप्टर की प्रॉब्लम हम लोग स्टार्टिंग में बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से लंबिक दूरी यानी हाइट 8 सेंटीमीटर है। समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। गुड, देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल क्वेश्चन है। कहता है एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा 18 है, एक भुजा 18 है तो ये भी सामने वाला भी 18 ही होगा। ठीक है, कहता है कि इसके विपरीत यानी एक भुजा ये 18 मानते हैं, इस भुजा के विपरीत तो यही होगा, वहां से लंब डाला गया है। ठीक है, तो इसमें लंब डाला गया तो ये बेस का काम करेगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और ये बी का काम करेगा। बी और एच मालूम है तो एरिया आप जानते हैं, बी इंटू एच। 18 में 8 से गुना करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक बीकन की लंबाई 18, दूसरे बीकन की लंबाई, वेरी इजी। चलिए अब इसके मास्टर हैं आप सभी। 1/2 इंटू, जब बीकन मालूम है तो क्या होगा, 1/2 गुने बीकनों का गुणनफल। पहला बीकन दिया है 18, दूसरा बीकन वही मुझे फाइंड आउट करना है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 144, बराबर कर दिया। 2 से 18 9 बार, 9 से 144 16 बार। D2 का मान आ गया 16 सेंटीमीटर, यानी दूसरा बीकन आएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक बीकन 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने इसका कंसेप्ट का पीछे चर्चा किया। एक बीकन दिया है मुझे 8, ठीक है, दूसरा बीकन मुझे पता नहीं है, बट इसका एक भुजा दे दिया है 5, यानी एक भुजा बोले तो सारे भुजा 5-5 होंगे। ठीक है, 5 5 5। क्लियर, एक बीकन मुझे 8 है, कोई भी बीकन मान लीजिए AC 8 दिया हुआ है तो इसका आधा क्या होगा, 4 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, क्योंकि बीकन ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4। ठीक है, तो अब मुझे ये दूसरा बीकन का ये पार्ट मुझे निकालना है, यानी आधा पार्ट। तो आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में चलिए, चारों समकोण त्रिभुज है और बराबर है क्षेत्रफल। अभी मैंने चर्चा किया हूं, जब समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने वाले भुजा कर्ण होगा। ठीक है, अब मैंने रिलेशन की बात मैंने ट्रायंगल में बहुत किया हूं, प्लीज ट्रायंगल थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज के पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर। मैं इस पे एक रिलेशन लिखा हूं, काफी चर्चा किया हूं इस रिलेशन पे, और याद भी रहना होना चाहिए।
काफी समय बचा सकते हैं आप। तो उसमें ये लिखा था 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर जो होता है वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी 4 5 का कनेक्शन किसके साथ 3 के साथ होता है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ समकोण त्रिभुज में 2 भुजा 5 4 है, तो तीसरी भुजा 3 आएगा। ये 3 है, ये भी 3 होगा, तो दूसरा बीकन क्या होगा 3 3 क्या होगा 6। क्लियर। ठीक है, वही मैं लिखा हूँ D2 बराबर कितना 6, दूसरा बीकन 6। क्लियर ना। चलिए दोनों बीकन मालूम हो गया, तो एरिया 1/2 इंटू D1 गुने D2, 2 से 8 4 बार सोचो कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरह से और इसको बना सकते हैं, जो मैंने दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें 4 से गुना कर देंगे, तो चारों का क्षेत्रफल जो होगा वही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्योंकि चारों का क्षेत्रफल सेम होता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुने क्या होता है 1/2 गुने b इंटू एच, आधार इंटू क्या होगा हाइट। आधार और ऊंचाई, आधार ऊंचाई यही होगा, कर्ण का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, तो 4 इंटू क्या होगा 3, यानी 1/2 गुने 4 गुने क्या होगा 3, 2 से 4 2 बार 3 गुना कितना होगा 6। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 निकला, और इस समचतुर्भुज में 4 समकोण त्रिभुज हैं, चारों का क्षेत्रफल सेम है, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, तो इस प्रोसेस से भी आप निकाल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा छोटा बीकन 10 है, बड़े बीकन की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है इसमें एक समचतुर्भुज है, फिर रोम्बस है, जिसकी पेरीमीटर 52 मीटर है। पेरीमीटर में चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजा सेम होता है, एक भुजा आएगा 13 13, यानी 13 13 13 13। ठीक है, अब कहता है कि एक बीकन भी मुझे दिया हुआ है 10 मीटर, एक बीकन D1 जिसको मान लिया 10 मीटर, दूसरा बीकन बोला है निकालने के लिए 13 है। मान लीजिए कोई बीकन मालूम है, यही बीकन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ ये बीकन दिया हुआ है। ठीक है, 10 है तो यहाँ आधा 5 होगा, ये 5 होगा। 5 एक और रिलेशन, 5 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 12 का स्क्वायर जो होता है बराबर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो 13 5 के साथ कनेक्शन किसके साथ 12 के साथ। ठीक है, यानी कर्ण जो है मेरा भुजा वो कर्ण का काम करता है। 13 5 है तो ये क्या होगा 12 होगा, ये भी 12 होगा, टोटल बीकन कितना होगा 12 12 24, ये मैंने लिखा 24 मीटर। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 तथा 2.5 मीटर लंबी हैं। इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी हाइट दिया हुआ है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। वेरी सिंपल, आप जानते हैं समांतर भुजाओं दे दिया है और उसका हाइट दे दिया है। ठीक है, तो एरिया निकालना है समलंब का 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 2.5 1.5 जोड़ेंगे तो 4 इंटू 6.5, 2 से 4 2 बार 6.5 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 13। ठीक है, चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।